स्टूडेंट्स, हानि तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम जो आजकल चल रही होगी उसको एंड करने वाली है। तो ये स्पेशल चीज़ ये है कि भाई हमारे को ना बड़ी दिक्कत आती है, कोई भी चैलेंज अगर हम लेते हैं, कोई भी अगर हम स्टडी शेड्यूल बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं कि भाई ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस हफ्ते में, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं बट पूरा नहीं कर पाते हैं। होता है ना आप लोगों के साथ कई बार ऐसा कि आप सोच लेते हो, प्लानिंग पूरी हो जाती है, प्लॉटिंग पूरी हो जाती है, ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, बट वो पढ़ा जाता नहीं है। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जितने मेरे भाई बहन साथ ऐसा होता है ना, हाँ भाई प्लानिंग तो बहुत कर लेते हो, चैलेंज में हाँ कह तो देते हो दीदी एक्सेप्ट कर लिया, बट हो नहीं पाता है, तो बता दो कॉमेंट सेक्शन में दीदी हाँ हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं पढ़ेंगे बट ना चाहते हुए भी वो पूरा नहीं हो पाता। तो कितने भाई बहन जिनके साथ ऐसा होता है, आज सच्ची सच्ची कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं एकदम से हो जाएगी। कोई ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ड्रिंक दे दूंगी भाई ये पी लो सारी प्रॉब्लम खत्म लाइफ की, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसको हम धीरे 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 जो है अपनी हैबिट्स बिल्ड करेंगे इसके ऊपर अपनी। ठीक है, तो क्या है बात हमारी, देखो हमारे हाफ ईयरली आने वाले हैं। सबसे पहले ना प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, हाफ ईयरली तो चलो एक चांस है हमारे लिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, बट सबसे पहले देखो हाफ ईयरली आने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे एक हफ्ते बाद हाफ ईयरली है, कुछ होंगे 15 दिन बाद हाफ ईयरली, कुछ होंगे 20 दिन बाद हाफ ईयरली, आने तो है ही हाफ ईयरली। पता नहीं चला कैसे 4-5 महीने निकल गए, हफ्ता कैसे निकलेगा, 15 दिन 20 दिन, जिनके 20 दिन है वो सोच रहे बहुत समय, नहीं भैया पता भी नहीं चलेगा कब 20 दिन निकल जाएंगे, पेपर से एक दिन पहले फिर एग्जाम के लिए बस ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे और हाफ ईयरली में भी नंबर नहीं आएंगे अच्छे। फिर ठीक है, वो पूरी रात जागकर फिर आप अपना जो है ना रट्टाफिकेशन करके जाओगे लास्ट मोमेंट पे। आई डोंट वांट आप ऐसा कुछ करो। ठीक है, तो अभी से हमें तैयारी करनी है अपनी, बट तैयारी भी हो नहीं पाती है, हम कितना भी सोच ले, तो उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या प्रॉब्लम आती है हमारे को, हमें रेगुलर 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी की, 5 घंटे की चलो ज़रूरत है अगर हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। भाई मैंने आप लोगों को अभी कल रिसेंटली एक चैलेंज वीडियो क्रिएट करा था, मैंने एक स्टडी चैलेंज दिया है जो बहुत सारे 10th और 12th के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट ने जो है वो उसको एक्सेप्ट करा है। अगर आपने उस चैलेंज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा तो पिंड कमेंट में उस वीडियो का लिंक गिवन है, जाके आप भी उस चैलेंज को देखिए, और जब आप ये समझ जाओगे तरीका, उसके बाद तो चैलेंज भी और आसानी से फॉलो होगा। ठीक है, तो मैंने कल चैलेंज अपलोड करा था जिसमें मैंने साइंस, इंग्लिश और जो है साथ ही के साथ 12 स्टूडेंट्स को भी उनके सब्जेक्ट्स को काफ़ी हद तक कंप्लीट करने के लिए एक चैलेंज दिया है, एंड बहुत सारे बच्चे उस चैलेंज को ले रहे हैं। तो जिन्होंने चैलेंज लिया भी है तो ये आपकी हेल्प करेगा उस चैलेंज को कंप्लीट करने में। सिर्फ कहने से चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा, चैलेंज के लिए मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई का समय हमें कई बार स्टूडेंट लाइफ में मिल ही नहीं पाता है। ऐसा होता है ना किसी दिन पूरे दिन ही हम पढ़ते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ मन नहीं है पढ़ने का, मन होता भी है, बट ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। स्कूल से आते हैं, घर आएंगे, थोड़ा खाना खाते हैं, सोने का मन कर जाता है, सो जाते हैं, उठते हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन से घर आए हैं, थकावट हो रही होती है, थोड़ी देर फ़ोन चलाना शुरू करते हैं, वो 4-5 घंटे कैसे निकल जाते हैं फ़ोन चलाते हुए, इधर उधर टाइम पास करते हुए, पता नहीं चलता। खाना खाने का समय होता है, खाना खा के फिर हमने सोच नहीं रखा होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम कहते हैं चल कल पढ़ेंगे, और ऐसे ही दिन बर्बाद होते रहते हैं। तो इस साइकिल से हमें बाहर आना है। तो जितने मेरे भाई बहन इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं कि आप एक एक दिन अपना वेस्ट करते रहते हो, तो प्लीज़ इस वाली टेक्निक को फॉलो करना और आपको अपने आप चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। जिन्होंने कहा है ना हाँ होता है, बताया है कि हाँ दीदी हमारे साथ ऐसा होता है, तो जो साइकिल से इसमें बाहर आने चाहता है फॉलो करोगे ना इसको। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ, है ये टाइम टेबल जैसे ही, बस थोड़ा डिफरेंट वे में आज मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को अपनी लाइफ में सबसे पहले तो थोड़ा स्ट्रेस खत्म करो। बहुत ज़्यादा ना कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ना है और पढ़ाई उसकी वजह से होती नहीं। तो स्ट्रेस छोड़ दो, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है वो अभी पता चल जाएगा, टाइम मैं बनवा दूंगी कि हाँ इस समय पढ़ लेना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस तब लेना जब पढ़ नहीं रहे होगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको अपने सिलेबस का पूरा वो चैलेंज वाला वीडियो देख के चेक कर लेना है कि हाँ मैंने इतने चैप्टर्स अब कंप्लीट करने हैं, और साथ ही के साथ अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना है। ये नहीं कि आज चैलेंज वीडियो देख ली, आज अपना गोल बना लिया, मैंने हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो बस बना लिया, उसको चेक नहीं करना। नहीं, आपको अपने पास प्रॉपर एक रजिस्टर में लिख के रखने हैं, ये मेरे चैप्टर्स हैं, ये मुझे इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, उनके आगे राइट लगाना है। जब जब वो कंप्लीट होंगे उस रजिस्टर को बार बार खोल के देखना है, सो दैट आपको याद आए कि वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो। ठीक है, अब वो सब होगा कैसे, जब आप रेगुलर सेल्फ स्टडी करोगे। तो रेगुलर सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं एक बहुत आसान चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में खुद भी फॉलो करती हूँ थोड़ा ट्रैक रखने के लिए। वो है आपको अपने मोबाइल में 3 अलार्म लगाने हैं, अलार्म जो भी कहो आप लोग, मैं तो अलार्म बोलती हूँ। 3 अलार्म सेट करने हैं आपको अपने पर्सनल स्टडी टाइम के।
आपको अपने दिन में अपने लिए 3 स्टडी टाइम निकालने होंगे। वो 3 ऐसे टाइम होगा वो जिसमें में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उस समय आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे बिल्कुल भी। यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। नहीं करोगे उस समय पे आप चैटिंग नहीं करोगे, उस समय पे आप गेमिंग नहीं करोगे, वो समय होगा। उस समय पे आप कुछ फालतू चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं, उस समय पे आप किसी से बात नहीं करोगे, आप अपने स्टडी रूम में जाके पढ़ाई करोगे। 3 ऐसा समय आपको ढूंढना है और उस पर अलार्म सेट कर दें। मैं खुद हमेशा ऐसे भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ स्टूडियो में होती हूँ और मैं अपनी जो है वीडियोस क्रिएट कर रही होती हूँ, फिर पढ़ रही होती हूँ, अगला चैप्टर ही बनाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है पूरा टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता। तो मैं अपनी स्टडीज़ को करने के लिए 3-4 अलार्म लगा के रखती हूँ। 1-1 घंटा मैं बीच बीच में ब्रेक करके सेट कर रखा है जब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ जाके। तो मैं अलार्म लगा रखा है, जैसे ही वो अलार्म बजते मुझे पता चल जाता है हाँ भाई मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा है, सो आई हैव टू गो टू स्टडी। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग भी अलार्म लगाइए और उस पर ना वो वाली रिंगटोन लगाने जो बिल्कुल भी पसंद ना हो, कि वहाँ मोबाइल बज रहा हो तो तुम्हें उठ के जाना पड़े। अगर तुम ऐसे ही बैठे हुए हो टाइम पास कर रहे हो तो अलार्म में सबसे बेकार वाला जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो ना कोई साउंड, वो लगाना, सो दैट आपको वहाँ फ़ोन के पास तक जाना पड़े, उसको बंद करना पड़े और फिर जाके आपको पता चल जाए भाई पढ़ने का टाइम मेरा शुरू हो गया। तो आपको 3 अलार्म सेट करने अपने 3 अलग अलग स्टडी टाइम के। तुम्हारे घर में भी सबको पता चल जाए भाई अलार्म बज गया, हमारे बच्चे का पढ़ने का टाइम हो गया है, तो सब भी शांत हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब इनको बाहर नहीं भेजना, ब्रेड लेने के लिए भेजना है, ब्रेड लेने के लिए या कुछ काम करवाने के लिए, अब इन्हें नहीं तंग करना है, इनका पढ़ने का समय हो गया, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करने 3 रिमाइंडर सेट। अभी ये 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो इस चीज़ को फॉलो कर लो जब तक चैलेंज चल रहा है। अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, अपने आप दिखाई देगा सेल्फ स्टडी टाइम बन रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करोगे और इससे आपको लगभग 4-5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम मिल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ आप अपने दिन में सेल्फ स्टडी टाइम कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब ये सिंपल देखो गाइस, सुबह स्कूल होता है 2 बजे तक, ज़्यादातर स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल से आते हैं तो भी हम पढ़ाई नहीं कर सकते ना। मैं कहूँगी आप लोगों को कि स्कूल से आते सारा पढ़ना शुरू करो। मैं हमेशा कहूँगी स्कूल से आके खाना खाओ, 1 घंटे सो जाओ, सो दैट पूरा दिन आप ट्यूशन भी जाना है, इतनी मेहनत करनी है, पढ़ाई भी करनी है। अगर स्कूल से आते ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्कूल से आके आप पहले थोड़ी देर पावर नैप लीजिए, खाना खाइए अच्छे से, फिर आप पढ़ने बैठ सकते हैं अगर आपकी ट्यूशन ना हो तो। और अगर ट्यूशन होती है तो 5 बजे तक पूरा दिन कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब आप इस चीज़ को टेंशन मत बनाओ कि भाई 5 बजे तक तो पूरा दिन निकल जाता है, एक बार कॉपी खोल के पढ़ाई नहीं कर सकते। जो ट्यूशन में पढ़ा है वो अलग चीज़ है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बट हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए हैं 5-6 बजे तक। तो अगर इस चीज़ की टेंशन थी, अभी इस टेंशन को भूल जाओ। लगभग मैंने देखा है कि 5 बजे तक बच्चे जो है ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं, 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो आप मानो कि आप 6 बजे अपने घर आ गए हो और 6 बजे से आप अपना सेल्फ स्टडी जोन बनाओ। ठीक है, अलार्म लगाओ, 6 बजे से स्टार्ट कर दो। अपने माइंड में सेट करो कि 6 बजे से मैं फ्री हो जाऊंगा और 6 बजे के बाद से मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करूंगा। अगर आपका ट्यूशन थोड़ी देर से ख़त्म होता है तो चलो 6:30 और 7 बजे तक एंड, कि भाई अब मैंने अपनी पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा अपना शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 टाइम जोन्स लिखे हैं, अगर आपको ये कंफर्टेबल हो तो ये, यहीं तो इनको आधा 1 घंटा का गैप देकर जो भी है आपको ऐसी 3 टाइम जोन्स अपने डिसाइड करने हैं और मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 3 हमारे दीदी टाइम जोन है। मैंने यहाँ 5.5 घंटे का बनाया है। आपकी अगर ट्यूशन टाइमिंग ज़्यादा है, सपोज करो 7 बजे तक ट्यूशन चल रही है, 6 बजे तक चल रही है, तो कोई नहीं आप 4 घंटे पढ़ लेना अभी। ठीक है, कोई नहीं आप 4.5 घंटे पढ़ लेना। ठीक है, ट्यूशन नहीं होगी तो आप 6 घंटे की भी बना सकते हो, बट अभी आप मिनिमम बना के देखो जितना आपसे बनते हैं अपने 3 स्टडी जोन, और उसमें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दीदी हमारी तो ट्यूशन 6 बजे तक चलती है, मैं 7 बजे, मैं 6:15 तक घर आता हूँ, 7 बजे तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, तो कोई नहीं 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना। आप ये अपना पहला वाला टाइमिंग 2 घंटे रख लेना, बट अपने टाइमिंग्स क्रिएट करो। ये 3 टाइमिंग आपको पक्के करके मोबाइल में सेट कर देना है इस पर अलार्म। इस समय मैंने पढ़ना है, बाकी समय मुझे कुछ नहीं पता। ये 3 समय है दिन के जो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अपने आप अगर मैं इस समय पे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप खेल रहे होगे, गेमिंग करोगे, तो आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी, फिर पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर ली है। ट्यूशन में टेंशन नहीं होगी, वही पढ़ाई के समय आएगा जब तब पढ़ने बैठूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, गेम भी खेल रहे होते तो पढ़ाई की टेंशन, मूवी देख रहे हैं 10 मिनट तो पढ़ाई की टेंशन, 10 मिनट किसी से बात करें तो तब पढ़ाई की टेंशन होती है। तो भाई पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई के समय पे जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो 3 पढ़ाई के समय, ये सिंपल, जितने बच्चे से फॉलो कर सके फॉलो करना आपको। सबसे पहला पढ़ाई कर, मैं सुबह की तो बात ही नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पे, दोपहर वाले उस टाइम की जब आप स्कूल में होते हो, ट्यूशन में हो, तो नहीं, वो समय आपके पास होगा तो आप उस समय पढ़ सकते हो। मैं शाम से बात कर रही हूँ, 6 बजे के बाद से आपको ऐसा अपना रूटीन बनाना है। सबसे पहले 6 बजे से 9 बजे का, ये 3 घंटे का मैंने आपको कहा है, आप अपना स्टडी जोन क्रिएट करो।
अब ऐसा नहीं है कि लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ोगे। ऑब्वियसली कोई बच्चा होगा 6:30 पढ़ने बैठेगा, उसकी 5 बजे ट्यूशन खत्म हुई, घर आएगा रेस्ट करेगा, फिर 6:30 तक पढ़ने बैठेगा, ठीक है। कोई बच्चे की ट्यूशन अगर एग्जैक्टली 6 बजे ख़त्म हुई है तो वो घर आएंगे, आधे घंटे रेस्ट करेंगे, फिर 6:30 से 6:45 तक पढ़ने बैठ जाएंगे। इस तरीके से आपको पहला स्टडी सेशन आपका बनाना है 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम। और अगर आपके 5 बजे 4 बजे ट्यूशन खत्म हो जाती है तो एग्जैक्टली 3 घंटे आप अपना पढ़ना शुरू कर दो टारगेट सब्जेक्ट को। टारगेट सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे मैंने 10th वाले स्टूडेंट को चैलेंज में दिया है साइंस, कि आप रोज़ रेगुलरली 3 घंटे अपना साइंस का टाइमर लगा के बैठिए और पढ़िए। 1-1.5 घंटे की चैप्टर की वीडियो, फिर थोड़ा ब्रेक लोगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे। 12th स्टूडेंट्स, आपके लिए तो जितना टाइम हो उतना कम है, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उतना अच्छा है। तो ये पहला 6 से 9 बजे का आप लोगों ने टाइमर सेट कर देना, 3 घंटे मेरा पढ़ाई का समय है, यही समय है। यू आर इन 10th, यू आर इन 12th, ठीक है। अगर आप इस समय में पढ़ लोगे, ये सोचोगे नहीं कि भाई हाँ चैटिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्क्रोलिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन चीज़ों पे ध्यान कम दोगे और अपनी पढ़ाई को ध्यान दोगे तो कल को आप भी बहुत खुश होगे, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होगे और मार्कशीट भी बहुत ही खूबसूरत सी बन के आएगी। तो प्लीज़ गाइस पढ़िए और अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये 6 से 9 बजे का 3 घंटे का आपको टाइमर लगा दो फ़ोन के अंदर। मोबाइल में अलार्म सेट कर दो, हर मोबाइल में अलार्म की जगह होती है तो उसमें लगाओ अलार्म, अपनी फेवरेट ट्यून के साथ नहीं, सबसे बोरिंग जो लगती हो आपको आवाज़ उसके साथ में, कि भाई अपन ने मतलब कि कहीं भी पढ़ाओ फ़ोन तो जाके बंद करोगे और पढ़ने जाओगे, ठीक है। ये हो गया 6 से 9, 3 घंटे आपके पास हैं। मैं सजेस्ट करूँगी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेंदी चैप्टर सब्जेक्ट चल रहा हो उससे आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग इन अ डे। पूरे दिन में आप पढ़े नहीं हो, आप पढ़ने बैठोगे तो भैया पता चलेगा कि हाँ भाई इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, थोड़े एंथुसियास्टिक होते हैं हम, ठीक है। फिर 9 बजे तक डिनर का टाइम हो जाएगा, 9 से 9:30 आपका ब्रेक टाइम होगा, डिनर करोगे। अब ऐसा नहीं है 8 बजे डिनर बनेगा तो आप कहोगे नहीं सिमरन दीदी ने कहा था 9 बजे करेंगे, नहीं भैया 8 बजे डिनर होगा, डिनर करके आ जाना फिर पढ़ लेना। ऐसे आप अपना मैनेज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ लिखा है कि बीच में 9 से 9:30 का ब्रेक हो गया आपका, जिसमें आपने डिनर भी कर लिया। फिर 9:30 से 10:30 या फिर आफ्टर डिनर आप समझ लो 1 घंटा आप अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करोगे, क्योंकि डिनर के बाद आती है बहुत ही बुरी वाली नींद। और चावल खा लिए हो तो और ही ज़्यादा आती है, ठीक है। कुछ हैवी खाना खा लिया हो तो और ही ज़्यादा आती है। रात को डिनर में मोमोज खा लियो, चाउमीन खा लियो तो और ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ खा लिया हो आपने तो भाई डिनर के बाद नींद आती ही आती है। तो डिनर के बाद आप लोग लर्निंग सब्जेक्ट लेने की जगह, लेंदी बोरिंग आपको कोई चैप्टर लग रहा हो उसे पढ़ने की जगह आप उस समय न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सो दैट आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। यू विल बी वेरी मतलब कि बिल्कुल ऐसा आपको रिचार्ज फील होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डिनर के बाद 1 घंटा रेगुलर रोज़ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, मैंने 10 स्टूडेंट्स को चैलेंज में कहा रेगुलर करने आपको मैथ्स रोज। तो ये 1 घंटा डिनर के बाद यू विल प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है 1 घंटे ये पढ़ने के बाद 9:30 से 10:30 के बाद लास्ट टाइमर होगा आपका, ये वो होगा 10:30 से 12 का आप लगा सकते हो अगर आप नाइट आउल हो तो। नाइट आउल नहीं हो तो 10:30 से 11:30 जब तक आपको कंफर्टेबल लगे आप वो टाइमर लगा लीजिए अपने लिए। और 1 घंटा अपना इंग्लिश पढ़नी है आपको, इंग्लिश पढ़ के आपको सो जाना है। इंग्लिश के चैप्टर होते भी इतने बेहतरीन से है, इट इज़ जस्ट लाइक द स्टोरी टाइम रादर देन कि आप रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बातें कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। उससे अच्छा अपने आप को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो और बढ़िया सा अपना एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ के सोना। इंग्लिश के चैप्टर हैं इतने बेहतर जैसे स्टोरी जैसे लगते हैं, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 10th की और 12th की दोनों की इंग्लिश की प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, जहाँ मैंने 15-15, 20-20 मिनट में चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। उन वीडियो से अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आपको NCERT की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक लाइन को समझा और ऐसे समझाया कि चैप्टर यहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ बात नहीं करिए आगे कि हाँ ये हो गया। बातें पढ़ लेने से ना कि चैप्टर में कोई आपको नरेट कर दे चैप्टर को, आपको कभी चैप्टर समझ नहीं आएगा। अगर अभी लगेगा समझ में आएगा, कल को आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। चैप्टर को हमें एक तरीके से पढ़ना होता है, जो आप जाके मेरी वीडियो से देख सकते हो। जब आप पढ़ोगे तो आज वो आपको आज ही समझ नहीं आएगा, आपको फाइनल्स तक वो याद रहेगा। इनफैक्ट आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स के इंग्लिश में 100 मार्क्स भी आए, 95+ मार्क्स भी आए हैं और उन्होंने आज भी अपने चैप्टर्स रटे पढ़े हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस उन्होंने सारे उन्हीं वीडियोस के देखे हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाके मेरी क्लास 10th और 12th इंग्लिश की वीडियोस को देखो और चैप्टर्स को दिमाग में बसा लो, अगर आपको अपने 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो, ठीक है। तो रात को जो है आप लोग इंग्लिश पढ़ लेंगे। अब इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तो हिंदी पढ़ ले किसी दिन, ठीक है, या किसी दिन SST का चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे मैं कहूँगी SST नहीं, इंग्लिश और हिंदी के बीच में आप जो है ऑल्टरनेट डेज पे चला सकते हो कि एक दिन इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया, एक दिन हिंदी का पढ़ लिया, सो दैट
और ये लर्निंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या होता है, जब आप लर्न करके कुछ चीज़ों को सोओगे तो दिमाग भी उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली सेव करता है। ठीक है, ये कुछ प्रूवन साइंटिफिक चीज़ें हैं कि भाई हाँ, जो लर्न करके सोते हो तो दिमाग उन बात चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, लॉन्ग टर्म में पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपको टाइमर्स लगाओ, 5-5.5 घंटे बहुत आराम से आपको मिल रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी की टेंशन नहीं होगी। ट्यूशन है, स्कूल है, हाँ है, बट उसके बाद भी आपको इतना सेल्फ स्टडी टाइम मिल रहा है और स्लीप टाइम भी मिल जाएगा। 12 बजे सो जाओगे, 7 बजे से स्कूल होता है, तो आपको 7 घंटे की नींद ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी और फिर से आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलो भैया, हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपने अपने 3 स्टडी जोन बनाओ। 4 आवर की भी अगर आपकी सेल्फ स्टडी हो ना, कोई बात नहीं भाई, कुछ ना पढ़ने से अच्छा तो दिन में 4 घंटे ही पढ़ लिया, या फिर ऐसे एक दिन पढ़े अगले दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन नहीं पढ़े। इससे अच्छा तो रेगुलर रोज़ 4 घंटे पढ़ लो निकाल के। ठीक है, और ये वाला सेट बेटर है, तो इसे फॉलो करना शुरू करो और अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेना। जब आप रोज़ ऐसे सेल्फ स्टडी करोगे तो चैलेंज अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।